एवरीवन, क्लास 10th। सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सब कैसे हो। आई थिंक यू ऑल आर फाइन। अब बात करते हैं, देखो बेटा, तुम सारे जो बच्चे हो क्लास 10th में हो और लास्ट ईयर जो हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट में एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो वैसा इस ईयर होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे एग्जाम्स नहीं होंगे और तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम्स नहीं होंगे, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तुम में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं और कई ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं। तो जो रेगुलर नहीं ले रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए और अपनी स्टडी को रेगुलर कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर तुम पढ़ सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़िए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। अब बात कर रहे हैं क्लास 10th की, चैप्टर 1 अपन कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें मैंने तुम्हें यूक्लिड डिवीजन मेथड बताया HCF फाइंड आउट करने के लिए। यूक्लिड डिवीजन मेथड HCF फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना है, कोई भी जो नंबर होगा, ठीक है, जैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इनको शो करना बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम थी, जो थ्योरम थी, उसके अकॉर्डिंग शो करना। तो थ्योरम क्या थी वो देखो पहले। थ्योरम थी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर प्लस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करना है, इस थ्योरम को अपन कन्वर्ट करेंगे अब जो क्वेश्चन करने वाले उसके अकॉर्डिंग। तो जो डिवाइडेंड है उसको शो करना है ए से। डिवाइड को किससे शो करना है, ए से शो करना है। जो डिवीजर है उसको अपन शो करेंगे डी से, एंड क्वोशेंट को क्यू से शो करेंगे, एंड रिमाइंडर जो है वो आर होगा। ठीक है, ए डिवाइडेंड, डी डिवीजर, क्यू क्वोशेंट एंड आर रिमाइंडर। यहां आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होगी 0 और जो अपना डी होगा उसके बीच में क्या होगा, देखो जो रिमाइंडर आर है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट डी से कम होगी। जैसे मान लो मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 6 से, मान लो मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 6 से, तो रिमाइंडर जो है वो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आ सकता। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जो अपना डिवीजर है उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड को ए से डिनोट किया है, डिवीजर को डी से, क्वोशेंट को क्यू से, एंड रिमाइंडर को आर से, जहां पे आर की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके डी के बीच में वेरी कर सकती है। अब बात करते हैं जो फॉर्म दी हुई है वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं, अगर डिवीजर 2 हो, डिवीजर इक्वल टू 2, डिवीजर अगर 2 होता है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर्स की। नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, 5 6 7 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को डिवीजर 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मान लो 1 है, ठीक है, तो सीधा बताता हूं तुम्हें। जैसे देखो, अगर 2 अगर डिवीजर हो तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, यहाँ पे डी की जगह लिख देंगे 2, क्यू की जगह क्यू ही रखना है। क्या करना है, क्या कहा मैंने, डिवीजर डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अपना डिवीजर क्या है, 2 है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, देखो इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2q प्लस आर। आर की वैल्यू क्या बताई मैंने, आर की वैल्यू तुम्हें बताई 0 से लेके 2 के बीच में, डी की जगह वापस 2 लिख दिया। अगर डिवीजर 2 है तो आर की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में वेरी करेगी। सबसे पहले मैं रखता हूं 0, आर की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 पुट की, तो फर्स्ट फॉर्म क्या बन गई, 2q। अब मैं r की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं, 1 के बाद में तो पुट कर नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 2 से कम होनी चाहिए। तो सेकंड क्या होगा, 2q प्लस 1। ठीक है, एक तो फॉर्म बन गई 2q, सेकंड फॉर्म बन गई 2q प्लस 1। यहां तक क्लियर है। अब ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, इवन, और ये होगा ओड। अब कहोगे सर ये इवन कैसे हुआ, इवन नंबर कौन सा होता है बेटा, जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, इवन नंबर कौन सा होता है, 2 से डिविजिबल हो। तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये तो है इवन और ये है ऑड। क्या कहा मैंने, ये इवन और ये ऑड।
अगर मैं बात करूं डिविजर इक्वल टू 3 की, डिविजर अगर 3 हो तो यहां लिखूंगा 3 और यहां 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहां पे भी 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब अगर बात करें किसकी, रिमाइंडर्स की, तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर्स क्या बनेंगे, अगर मैं रिमाइंडर 0 रखूँ तो नंबर बन जाएगा 3q, अगर रिमाइंडर 1 रखूँ तो नंबर बनेगा 3q + 1 एंड अगर मैं रिमाइंडर 2 रखूँ तो नंबर बनेगा 3q + 2। ये है, ये क्या है बताओ, रख के देख लो, 1 = 1 रखो, q = 1 पुट करके देखो क्या आएगा 3 आएगा। 3 क्या है, ऑड नंबर, तो ये है ऑड। यहां पे मैंने 1 पुट किया तो 3 + 1 4 आ रहा है, 4 इज ए इवन नंबर। ये क्या है 3q + 2, q = 1 रखो, 3 + 2 5, q की जगह 1 पुट करके चेक कर सकते हो, ये क्या होगा ऑड नंबर। तो जो फॉर्म थी उनमें 2 नंबर तो ऑड है, ये इवन है। 4 पुट करके देख सकते हो, 5 पुट करके देख सकते हो, 6 पुट करके देख सकते हो। ठीक है, ये सारे नंबर्स को ऐसे तुम्हें चेक करने का मेथड है। ये जो नंबर है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मान सकते हैं अपन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने की ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मान सकते हैं। इनको अपन या तो 2 वाली है या 3 वाली, इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म अपन काउंट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा आपने कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म लिख दी मैंने, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे फॉर्म दी हुई है 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, किसके लिए, ऑड इंटीजर्स के लिए। किसके, ऑड इंटीजर। ये क्वेश्चन है, क्या कहा है कि ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्म देख के तुम्हें ये तो अंदाजा लग गया होगा कि डिवीजर क्या होगा। तो यहां पे डिवीजर क्या है, हियर डिवीजर d = 6, डिवीजर क्या है 6 है। ठीक है, तो फॉर्म क्या बनेगी, जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, a = 6q + r एंड द वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 0 एंड 6। r की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5, 6 नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्म्स लिखता हूं मैं अब। ठीक है, तो a = सबसे पहले मैंने 0 रखा तो 6q बन जाएगा, फिर मैंने 1 रखा तो 6q + 1, फिर 6q + 2, फिर 6q + 3, देन 6q + 4 एंड 6q + 5। अपने को कौन सी चाहिए, ऑड चाहिए। कौन सी चाहिए, ऑड। तो उनमें से फाइंड आउट करो ऑड फॉर्म कौन कौन सी है। यहां लिखेंगे लास्ट में, सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, डायरेक्ट चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, कैसे करोगे, देखो बेटा, सबसे पहले है 6q, तो 6q में q की जगह 1 पुट करो तो 6 आएगा, इवन नंबर है। यहां 1 पुट करो, 6 + 1 7, 7 क्या है, ऑड नंबर। तो ये फॉर्म लिख दो 6q + 1। नेक्स्ट देखो 6q + 2, तो 6 + 2 8, 8 इज ए इवन नंबर, तो ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 6 + 3 9, ऑड नंबर, तो लिख दो 6q + 3। नेक्स्ट 6q + 4, 6 + 4 10, इवन नंबर, नहीं लिखना है। 6 + 5 11, ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर्स वाली फॉर्म थी वो लिखनी थी। क्वेश्चन में क्या कहा था कि प्रूव करो
पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में आएंगे 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ठीक है, ये फॉर्म्स आ गई सारी। फिर अपन ने q = 1 पुट करके सारी फॉर्म्स को चेक किया। जो इवन वाली थी उनको अलग कंसीडर करेंगे, जो ऑड वाली है उनको अलग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा रीड करके बताता हूं तुम्हें मैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्म तुम्हें याद रखनी बेटा, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पूरा मेथड यही रहेगा। अब मैंने दो तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी? एक तो बताई थी जब डिवीजन 2 हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है 2q एंड 2q + 1। 2q जो है वो इवन नंबर है, 2q + 1 ऑड नंबर है। अगर डिवीजन 3 हो तो तीन फॉर्म बनती है। क्या क्या बनती है? 3q, 3q + 1 एंड 3q + 2। 3q ऑड नंबर है, 3q + 1 इवन नंबर है, 3q + 2 वापस ऑड नंबर है। तो अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, 616 मेंबर्स है आर्मी में और 32 मेंबर्स हैं बैंड में। ठीक है, उनको क्या करना है, अपने को कॉलम्स में अरेंज करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो कि अच्छे से अरेंज हो जाए। कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर वर्ड आ जाए मैक्सिमम, किसी भी क्वेश्चन में अगर वर्ड आ जाए मैक्सिमम, तो वहां पे HCF फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? HCF फाइंड आउट करते हैं। तो करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले लिखूंगा मेंबर्स इन आर्मी ग्रुप। कितने मेंबर्स हैं? 616। देन मेंबर्स इन बैंड, मेंबर्स इन बैंड कितने हैं? 32 मेंबर्स। ठीक है, अब अपने को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो कैसे पता चलेगा, HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ऑफ 32 एंड 616, 32 और 616 का क्या कर दो? HCF कर दो। अब देखो HCF करेंगे तो कैसे करेंगे उसको अच्छे से समझना। HCF करेंगे तो अपन को अभी लास्ट क्लास में मेथड पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन मेथड, उसी मेथड से कर लेते हैं। 616 डिवाइड बाई 32, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। अपने को 32 ही चाहिए। ठीक है, माइनस करो, 11 - 2 9 एंड 5 - 3 2 296। चेक करते हैं 9 टाइम्स में, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 + 1 28, 288 आ रहा है कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। 9 टाइम्स में आ रहा है 288। माइनस किया मैंने तो 16 - 8 होगा 8 ही आ रहा है। और ये 32 अब यहाँ आ जाएगा, ये लिखा मैंने 32। 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर 0। अगर मैं फॉर्म में लिखूं तो चाहो तो वो फॉर्म लिख सकते हो जो फॉर्मूला बताया था, डिवाइड एंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट जो डिवाइड था उसमें क्या आया था? 616, डिवीजर था 32, क्वोशिएंट आया 19, रिमाइंडर आया 8। देन सेकंड जो डिवाइड था उसमें क्या था? 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0। अब यहां अगर मैं देखूं तो HCF क्या आ रहा है? HCF आ रहा है, ये वाला नंबर ही होता है HCF। HCF आ गया 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम
इक्वल टू 8। HCF क्या आया? 8 आया, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में HCF फाइंड आउट करना था यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, पहले तुमने पढ़ रखा है, सिर्फ पता करना है कि HCF करना है, LCM करना है। HCF का पता कैसे चला? HCF का पता चला मुझे वर्ड मैक्सिमम से। क्वेश्चन में एक वर्ड आया है मैक्सिमम, उस वर्ड से ही पता चलेगा कि HCF करना है या LCM करना। अगर क्वेश्चन में आ जाता मिनिमम तो मैं क्या करता? LCM करता। अगर वर्ड आए मैक्सिमम तब तो HCF, मिनिमम आए तो LCM। ठीक है, या फिर इस टाइप का कोई ना कोई वर्ड पक्का मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या है? क्वेश्चन नंबर में 4 कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, square of positive integer can be written in the form 3m and 3m plus 1. Square of positive integer can be written in the form 3m and 3m plus 1. कौन सी फॉर्म? 3m and 3m plus 1। तो मैंने तुम्हें दो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है। किसकी? इस दो स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कौन सी यूज करनी है वो कैसे पता चलेगा? देखो बेटा 3m एंड 3m plus 1 यूज करनी है, तो ऑब्वियसली 3 वाली यूज करेंगे। इसको देखकर पता कर लो, 3m एंड 3m plus 1 यूज करनी, तो ऑब्वियसली 3m जो 3q वाली फॉर्म है ना वो ही यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगी? 3m 3q लिखेंगे, यहां पे q लिखेंगे, 3q plus 1 एंड 3q plus 2, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। कब? जब डिवीजर 3 हो। दो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई मैंने, फर्स्ट थी 2q एंड 2q plus 1, सेकंड थी 3q plus 1 एंड 3q plus 2। अब करना स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली फॉर्म लो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? 3q, तो मैंने पुट किया a इक्वल टू 3q, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करना है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या आएगा? a स्क्वायर, तो यहां लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैंने इधर स्क्वायर किया, तो जो स्क्वायर कर रहा हूं उस नंबर को अपन में नेम दे देंगे, स्क्वायर है ना इसलिए s लिख दिया। s इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड q स्क्वायर। क्या लिखा? 9 एंड q स्क्वायर। 9 जो है उसको मैं लिखूंगा 3 बाहर लिख दिया, और जो 3q स्क्वायर है उसको अंदर लिख दिया। 3 बाहर लिख दिया और 3q जो स्क्वायर है उसको अंदर लिख दिया। अब ये जो 3q स्क्वायर है इसकी जगह लिख दोगे m, तो क्या बन गया? 3m बन गया। ये 3q स्क्वायर जो है ना उसको रिप्लेस करके m लिखना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है। s इक्वल टू दोनों साइड स्क्वायर किया, a स्क्वायर एंड 9q स्क्वायर। 9 को लिखा, 3 3 9 होता है, 3 बाहर लिख दिया, 3 अंदर लिख दिया। ये जो अंदर 3q स्क्वायर लिखा है इसकी जगह m लिखना है। तो फर्स्ट फॉर्म तो बन गई। कौन सी फॉर्म थी? 3, कौन सी फॉर्म ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, कौन सी फॉर्म थी? 3m एंड 3m plus 1, एक तो बन चुकी। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है? a इक्वल टू 3q plus 1, सेकेंड फॉर्म भी ये थी, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3m फॉर्म लिख दो आगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां अगर मैं देखूं तो s इक्वल टू आएगा a स्क्वायर एंड 3q plus 1 होल स्क्वायर, 3q plus 1 होल स्क्वायर। तो 3q plus 1 का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, देन 6q plus 1, ये आएगा। ठीक है, तो यहां अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो ये दोनों जो है इसमें मैंने 3 कॉमन लिया, इन दोनों में से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से मैंने 3 कॉमन लिया, तो इधर रह जाएगा 3q स्क्वायर और इधर रह जाएगा 2q और बाहर रह जाएगा प्लस 1, 3q स्क्वायर 2q plus 1। अब जो ये तुम्हें ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है इसकी जगह लिख दो m, तो ये लिखा मैंने 3m plus 1 फॉर्म, 3m plus 1 फॉर्म। दोनों फॉर्म मिल गई, 3m वाली भी मिल गई, 3m plus 1 वाली भी मिल गई। अब एक रह गया फिर भी, क्या है? 3q plus 2, इसमें भी करना पड़ेगा। a इक्वल टू 3q plus 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, s इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12q, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको मैं लिख रहा हूं, देखो ये जो 4 है इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को लिख दिया 3 प्लस 1, क्या लिख दिया 4 को 3 प्लस 1। ये जो तीनों नंबर है 1 2 3, इन दोनों तीनों में से 3 कॉमन लिया, क्या लिया 3 कॉमन, तो इधर आ जाएगा 3q स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4q, इधर आ जाएगा 1, और लास्ट वाली जो टर्म है वो 1 डायरेक्ट आ गई। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी जगह m लिख देंगे, तो ये लिखा मैंने 3m प्लस 1 फॉर्म, क्या बन गई 3m प्लस 1 फॉर्म। तो मैंने जब चेक किया स्क्वायर करके तो फर्स्ट फॉर्म बन रही थी 3m, सेकंड थी 3m प्लस 1 और थर्ड थी 3m प्लस 1। तो अपन इजीली लिख सकते हैं, सो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न in form 3m and 3m plus 1, दोनों फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। आराम से समझो बेटा, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, स्क्वायर करना था तो तीनों का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर किया तो आया 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर को मैंने लिखा 3 एंड 3q स्क्वायर, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह m लिख दिया। फिर सेकंड था 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओपन किया तो आया 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है उसकी जगह m लिख दो, तो आ गया 3m प्लस 1 फॉर्म। थर्ड थी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, देन 12q, देन 4, तीनों में से ये जो 4 था उसको उसकी जगह लिखा 3 प्लस 1। ये जो 3 है 9q स्क्वायर, 12q और 3, इन तीनों में से 3 कॉमन लिया तो इधर रह गया 3q स्क्वायर, इधर है 4q, इधर है 1, और ये जो लास्ट वाला 1 इधर आ जाएगा। ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जो है इसको इसकी जगह लिख दिया मैंने m, और बाकी फॉर्म बन जाएगी 3m प्लस 1, ठीक है। तीनों फॉर्म इजीली फाइंड आउट करनी। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें करना है क्यूब। यहां पे जैसे अपन ने स्क्वायर किया ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्यूब करना है, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, वही मेथड है, सेम यही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब की बार क्यूब करना है, बस फॉर्म क्या दी हुई है वो देख लेना। फॉर्म है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। फॉर्म क्या क्या है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है। ये तुम्हें लिखना नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब करना है। फर्स्ट क्या थी, a इक्वल टू 3q, क्यूब कर दो, a का क्यूब एंड 3 का क्यूब 27 एंड q क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब की जगह a क्यूब लिखा, 27 को लिख रहा हूं 9 एंड 3q क्यूब, 9 एंड 3q क्यूब। इसकी यहां पे लिख दो s इक्वल टू, s नहीं अब की बार क्यूब है ना इसलिए c लिख देते हैं, c इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू 9 एंड 3q क्यूब। जो 3q क्यूब है ना उसकी जगह लिख दो, क्या लिखना है यहाँ पे m लिखना है, तो 9m फॉर्म बन गई, 9m फॉर्म, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। देन नेक्स्ट था a इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, इसका भी क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करोगे तो c क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूब, 3q प्लस 1 क्यूब। तो 3q प्लस 1 का क्यूब करोगे तो आएगा c इक्वल टू a क्यूब, 3 का क्यूब आएगा 27, q क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर एंड b, तो आएगा 9 3 27 q स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर, 3a एंड b स्क्वायर, तो आएगा 3 3 9
एंड 9 क्यूब, ठीक है, ये आएगा। तो अगर मैं देखूं ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है। 27 क्यू क्यूब है, ये 27 क्यू स्क्वायर है, ये 9 क्यू है, तो यहाँ पे 9 क्यू जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या रह जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा 3 क्यू, इधर क्या रह जाएगा ओनली 1। और ये जो 1 है, ये यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ जो टर्म है उसमें से 9 क्यू कॉमन लिया है। तो 27 को 9 से डिवाइड किया 3, 27 को 9 से डिवाइड किया 3, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, ये लिखा है। अब ये जो है इसकी जगह लिख दो m, 9 क्यू कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर ये जो पूरा लिख रहा हूं मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये जो है इसकी जगह m लिखना है। तो ये लिखा मैंने 9m प्लस ये 1 फॉर्म, 9m प्लस 1 फॉर्म, ठीक है यहाँ तक। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, 2 फॉर्म मैंने बता दी 9m और 9m प्लस 1। थर्ड फॉर्म कैसे आएगी वो देखो, ठीक है, उसमें भी क्या करना है, क्यूब करना है। यहाँ पे भी एक लाइन लिख देना, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या किया है, क्यूब किया है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली फॉर्म लिख लेना बेटा, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्म कौन सी थी, a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका क्यूब करो, यहां लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो आएगा QC इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब, क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27q क्यूब। अब क्यों 2 का क्यूब लास्ट में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर क्या आएगा 9q स्क्वायर, एंड b आएगा 2, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54q स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 3q एंड b स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, फिर साथ में क्या आएगा q आएगा, फिर 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है। इन तीनों में से इन तीनों को देखोगे तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया, ठीक है, तो इधर रह जाएगा 9 3 जा 27 एंड 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6q स्क्वायर, 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 प्लस 8, ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है इसकी जगह m लिख दो, तो आएगा 9m प्लस 8 फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ गई 9m प्लस 8 फॉर्म। तो यहां लिख सकते हैं क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन फॉर्म कौन कौन सी 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ये 3 फॉर्म है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से देखो, कहीं कोई दिक्कत हो तो वापस अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 बताई थी तुम्हें, एक तो बताई थी जब डिवीजर 2 हो, तो डिवीजर 2 है तब फॉर्म कौन कौन सी बन रही है 2q एंड 2q प्लस 1, जब डिवीजर 3 है तो फॉर्म बन रही है 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है। अब जब मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर के केस में क्या करेंगे, जो फॉर्म है उनका कर देंगे स्क्वायर, जब क्यूब करेंगे तो जो फॉर्म है उनका कर देंगे क्यूब, और इनको कन्वर्ट कर लेंगे, जो फॉर्म चाहिए ना, जो फॉर्म क्वेश्चन में कहा उन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स अपना काम क्या है, अपना काम सिर्फ इतना ही है कि जो क्वेश्चन में कह दिया ना वो फॉर्म लेके आना, ठीक है, कैसे भी लेके आओ, ठीक है, अपने को वो फॉर्म लेके आनी है, तो इसके लिए अपन ने इतनी मेहनत की है ये फॉर्म लेके आने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1, मेरे हिसाब से यहीं पे कंप्लीट होती है, बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो तुमने छोटी क्लास में पढ़ रखी है इजीली। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन इंटीजर, गिवन नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, अच्छे से देख लेना, मैं सारे नहीं बता रहा, जो हार्ड है वो बताऊंगा, ठीक है। देखो जैसे फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2, फोर्थ है 5005,
फैक्टर्स ऑफ 5005, फोर्थ करना है, 5005 के फैक्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5005 के फैक्टर्स करने हैं, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड किया तो आएगा 1001, क्या आएगा 1001 आएगा। अब डिवाइड करेंगे, अब ये डिवाइड होगा 7 से, तो 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7, बचा क्या 3 एंड 0, 7 4 जा 28, देन 2 एंड 1, 7 3 जा 21, क्या आया 143, क्या आया 143। अब ये डिवाइड होगा 11 से, 11 से डिवाइड किया तो आएगा 13, फिर 13 से डिवाइड किया तो आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या करेंगे, लिख दो फैक्टर्स, 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ये होते हैं फैक्टर्स। आई थिंक तुमने छोटी क्लास में पक्का किए होंगे। 5005 के फैक्टर्स क्या आ गए, 5 7 11 एंड 13, क्या है फैक्टर्स 5 7 11 एंड 13, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट 7429, 7429 इसके फैक्टर्स करोगे तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या आते हैं। फैक्टर्स क्या है, 7429 के क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो जब भी तुम्हें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो किसी न किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो मैं 17, पता कैसे चलेगा 17 से करना है, सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से होता है क्या, 2 से डिवाइड होगा क्या, ठीक है वो चेक कर लेते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से 9 + 2 11, 11 + 4 15, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 क्या होगा 15 + 7 22, नहीं होता। फिर 5 से भी नहीं होगा। 7 की बात करें तो 7 से होगा क्या, 7 1 जा 7 0, 7 से भी नहीं होगा। 11 की बात करें तो 9 + 4 10 11 12 13 एंड 7 + 2 9, 11 से भी नहीं होगा। 13 की बात करें तो 13 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड कर रहा हूँ मैं 17 से, 7 4 2 9 डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, माइनस किया तो 4 + 2 6 आ जाएगा, देन 62, 17 3 जा 51, माइनस किया तो 1 1 एंड 9 ड्रॉप होगा। 17 7 जा आएगा 119, तो यह आ गया 437, ठीक है। 17 7 जा होता है 119, 437 आ गया। अब 437 17 से डिवाइड होता है क्या, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि 17 से छोटे नंबर से तो होगा ही नहीं। 437 डिवाइड करता हूं मैं 17 से, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, देन रिमाइंडर आएगा 9 एंड 7, डिवाइड नहीं होता। 19 से करके देखो, 19 से करूंगा तो देखो क्या आएगा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, माइनस किया तो 5 एंड 7, 9 3 3 जा 57, क्या आया 57 आ गया। कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। तो ये आएगा यहाँ पे 13, फिर 13 को 13 से डिवाइड कर दो, 1 कर दो। चाहते तो अपन स्टार्टिंग में 13 से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कर दिया तो भी चलेगा। 13 नहीं 23 आएगा यहाँ, 23 से डिवाइड किया 1, ठीक है। अब फैक्टर्स किसके, 7429 के फैक्टर्स क्या है, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये आ गए 7429 के फैक्टर्स। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन दिए हुए थे उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना एकदम इजी है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें करके बता दिया। 5005 के फैक्टर्स किए तो पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 7 से डिवाइड किया, फिर 11 से डिवाइड किया एंड देन डिवाइड बाई 13। देन 7429 के फैक्टर्स जब करने हैं तो 17 से करोगे, 19 से करोगे, 23 से करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन, इतना बहुत है मेरे हिसाब से, ये जो फैक्टर्स बताएं इसमें इतना बहुत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं सेकंड कर रहा हूं, ठीक है। एक एक ही बताऊंगा इनमें से, क्योंकि छोटी क्लास में तुमने अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ सीख रखा है, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को चेक करना है। सेकंड है 510 एंड 92, 510 एंड 92 इनके एलसीएम और एचसीएम फाइंड आउट करना है, फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। 510 के फैक्टर्स करते हैं पहले, 2 से डिवाइड किया आएगा 105। अब
3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा 7, 7 से डिवाइड किया 1, 92, 92 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 23, फिर 23 से डिवाइड करेंगे 1, 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 92 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब करना है इनका HCF फाइंड आउट। HCF देखो क्या है, HCF का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है। HCF के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के जो फैक्टर्स है ना उनमें कॉमन चेक करना होता है, तो सिर्फ 2 ही है जो दोनों में आ रहा है, तो HCF आ जाएगा 2। LCM में क्या करना है, जो अपन ने कॉमन लिखा है ना, ये जो कॉमन था इसको तो लिखना ही है, इसके अलावा जो भी नंबर्स रह गए, ये जो नंबर जितने भी रह गए ना वो सारे लिखने हैं। सबसे पहले लिख देंगे ये 2, फिर 3 5 7, 3 5 7, फिर लास्ट में 23, इनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 420 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, 23 2 जा 46 एंड 4 गई, 23 4 जा आएगा 92, 92 प्लस 4 100, 92 प्लस 4 96। वापस देख लेते हैं, 23 0, 23 2 जा 46, 6 4 के लिए 93 4 जा 23 4 जा आएगा 92, 92 प्लस 4 96, क्या आया आंसर 9660। अब फॉर्मूले से चेक करना, ठीक है, फॉर्मूला जो है उससे चेक करना कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। फॉर्मूला में यहाँ लेफ्ट साइड में सोल्व कर रहा हूँ, इसको तुम्हें इसके नीचे डिनोट करना है, नीचे पूरा प्रॉपर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM देखो क्या है 9660, HCF क्या है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 0 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 1 19। ठीक है, अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 510 मल्टीप्लाई बाई 92, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, 92 को 0 से किया 0, 92 1 जा 92 2 एंड 9 कैरी 92 5 जा 92 5 जा होगा 460, क्या आएगा 92 5 जा 460, 460 में जब अपन 9 ऐड करेंगे, 460 में जब 9 ऐड करोगे तो आंसर आ रहा है 46920। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, पक्का यही हो सकती है, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार वापस। ठीक है, इसको चेक करते हैं वापस, मैं 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेता हूँ करेक्ट है क्या। 46920 यही आएगा। अब बात करते हैं अपन LCM HCF जो किया था वहां पे यहाँ मिस्टेक नहीं हुई हो, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, LCM को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ फैक्टर्स जब मैंने किए थे तो 40 एंड 6 23 ये भी करेक्ट है, और ये जो लिखा है ये भी करेक्ट है, यहाँ कहीं मिस्टेक है, चेक करते हैं। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 420 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। $9660, तो फिर कहाँ मिस्टेक आ रही है? सिक्स 0 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 1 19, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है। ठीक है, वो मिस्टेक जब स्टार्टिंग से अपन चेक करेंगे तभी समझ में आएगा। 510 2 से डिवाइड किया तो 105, यहाँ मिस्टेक है 510 के फैक्टर्स करने में। ठीक है, मैं 510 के फैक्टर्स वापस से करता हूँ, शुरू से कर लेते हैं, शुरू से करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 510 एंड 92,
एक फैक्टर में प्रॉब्लम होते ही सारा का सारा रॉन्ग हो जाता है। 2 से डिवाइड किया तो आएगा 255, फिर 2 + 5 + 2 7, 7 + 5 होगा 12, फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड किया 17, 17 से डिवाइड किया 1। वापस देख लो 255 आएगा 2 से डिवाइड करने पे, फिर आएगा 85, फिर 5 से डिवाइड किया 17। एक छोटी सी मिस्टेक होती है ना, सारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो ये जो मेथड मैंने बताया देखो काम आया ना। अभी अपने को रॉन्ग किया था, जो फॉर्मूला था उसमें अप्लाई किया तो पता चल गया कि रॉन्ग किया अपन ने, ठीक है। अदरवाइज अपन उसी को करेक्ट मानते तो आंसर रॉन्ग आ जाता। 2 से डिवाइड किया 46, फिर 2 से डिवाइड किया 23, फिर 23 से डिवाइड किया 1, ठीक है। अब देखते हैं HCF से पहले फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे ना। 510, ठीक है, लिखा 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। देन 92 के फैक्टर्स 2 × 2 × 23, क्या करना है HCF में कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो लिख दिया 2। LCM ये लिखा 2, फिर बाकी जो नंबर्स रह गए पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 5, फिर 17 एंड फिर 23। करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, क्या आएगा 17 6 जा 102, 1020, फिर 23 से करना है, ठीक है। तो 23 0 46 एंड 23 ये आएगा 23460, 23460। अब की बार करेक्ट है, ठीक है, अब करेक्ट आया। अब वापस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक छोटी सी मिस्टेक होती है, सारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। 510 मल्टीप्लाई बाय LCM आया था 23460, 23460 और HCF आया था 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 510 एंड 92, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0 2 6 2 जा 12, 1 कैरी 4 2 जा 8 + 1 9, 23 2 जा 46 और इनको अपन ने पहले मल्टीप्लाई करके देखा था, यही आंसर आया था 46920। और जैसे ही वेरीफाई हो जाए तो यहाँ लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है, ये लिख दिया मैंने वेरीफाइड। तो अच्छे से समझ लेना, ऐसे करना है। और बाकी जो 2 है उनको तुम करने की कोशिश करना और आगे देखते हैं आगे क्या करना, ठीक है। ये तो बेटा सिंपल सा था, यहाँ मैंने छोटी सी मिस्टेक की थी, उसको वापस किया। क्यों किया? जब अपन ने चेक किया ना तो अपने को पता चल गया कि आंसर रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग आया इसलिए वापस करना पड़ा, ठीक है।